गुड मॉर्निंग क्लास 11th। कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपने देखा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, और उसमें मैंने आपको साइन फार्मूला और कोसाइन फार्मूला भी बताए, और सीबीएसई ने आई थिंक को डिलीट कर दिया है, तो इसलिए फिर भी आप उसको अपने सहूलियत के लिए पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और उसके बाद सीबीएसई ने इस साल 4th चैप्टर जो मैथमेटिकल इंडक्शन था उसको भी डिलीट कर दिया है एज़ पर द कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस, एंड यू कैन से कि इस पेंडेमिक की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है बच्चों का, इसलिए सीबीएसई ने इस बात को ध्यान में रखते हुए सिलेबस कम कर दिया। तो अभी मैं जस्ट प्रोसीड करता हूँ हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में सीधी सी बात है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, क्या कंडीशंस होती हैं इसकी, इसमें प्रोसीड करते हैं, इसमें बात करेंगे। और ऑफ कोर्स इसका कहीं ना कहीं से रिलेशन तो ज़रूर हुआ, तभी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत हमें पड़ी। तो शुरुआत करते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत कब और कैसे हुई, ठीक है, होता क्या है ये, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेट वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो सबसे पहले मैं आपको पूछने वाला हूँ आपसे कुछ, और सबसे पहले सीधा इस बात पे ध्यान देना है आपको कि क्या पूछने वाला हूँ, ठीक है, बी केयरफुल। स्टूडेंट देखिए, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। x² + 4 = 0, ठीक है जी। +4 उधर गया, -4 हो गया। अगर कोई क्विक आंसर देना चाहे तो ये कह सकता है कि सर इधर स्क्वायर क्वांटिटी है और वो -4, स्क्वायर क्वांटिटी कभी भी माइनस के इक्वल नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी कोई भी नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, बिकॉज मैं यहाँ पर x इज़ अ रियल नंबर ना, x एक रियल नंबर हो सकता है। अगर वो रियल नंबर है, उस रियल नंबर के बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं बना जो -4 के इक्वल आंसर दे दे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। फिर अब मैं x के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ कि वो रियल नंबर है या नहीं, लेकिन फिर भी सुन लीजिए ऐसा क्या है। आप रूल के हिसाब से चले, स्क्वायर था, राइट साइड में स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया तो बाहर कौन सा साइन लगता है, प्लस माइनस, ये तो पता लग ही गया होगा। ध्यान रहे वो जो -4 था उसके ऊपर स्क्वायर रूट आया है, उस माइनस को इस बाहर वाले प्लस माइनस के साथ मर्ज मत कीजिएगा, उसके साथ रिलेट मत कीजिएगा, ठीक है। अभी हमारे पास है कि x = ±√-4, यानी कि सवाल ये आ गया कि अब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। आज तक तो सॉल्व नहीं किया हमें, तो बस यही हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट। ऐसे क्वेश्चंस में यानी कि स्क्वायर रूट की कंडीशंस में अगर नेगेटिव वैल्यूज आती हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये हमारी ज़रूरत है और ये हमारा ही टॉपिक है, टॉपिक की शुरुआत है। तो अब देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ, हमारा टॉपिक है, देख लीजिए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बताऊँगा आगे। अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है, अब मैंने अंडर रूट के अंदर माइनस की कंडीशंस को आपके सामने रख दिया है कि √-1 को क्या लिखा जाता है, i, और i को क्या बोलते हैं, आयोटा, ओके। यानी कि इन फ्यूचर आपको याद रखना है कि √-1 का मतलब है आयोटा। बट ये आयोटा क्या है, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड इमेजनरी वैल्यू, ठीक है। ये इमेजनरी होता है, इमेजनरी पॉइंट। कैसे, √-1 को आयोटा बोला जाता है, यानी कि अब हम अंडर रूट के कंडीशंस को माइनस में पढ़ सकते हैं। अब कहोगे सर अभी तो आपने बोला था कि रियल नंबर, तो इसका मतलब ये तो रियल नंबर नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये इमेजनरी बनने वाला है। जैसे ही हमें पता चला कि √-1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि अब हम √-1 जहाँ भी मिलेगा उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आयोटा यूज़ करेंगे। बिल्कुल सही बात है सर, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है। अब इसी के साथ साथ मैं आपको फटाफट से 2-3 रिजल्ट बताना चाहूँगा, इसका यूज़ होगा, इसलिए आपको याद भी रखना है। स्टूडेंट √-1 = आयोटा, जब मैं इस दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो आपको पता है कि यहाँ पर स्क्वायर किसका होगा, इस पूरे का स्क्वायर होगा, और उस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, सिर्फ -1 बचेगा ना, -1 = किसके, आयोटा स्क्वायर के। यानी कि आपको याद रखना है, ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। इसका यूज़ देखिएगा आगे, बड़ा यूज़ होने वाला है। सेकेंडली, इस रिजल्ट को देखो, दो तीन पावर आपको याद रखनी है, 3 पावर याद रखनी है बस, उससे ज़्यादा नहीं। बड़ा मज़ा आएगा यार, ध्यान से देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आयोटा स्क्वायर इज -1, बिल्कुल सही है। अब मैंने इस रिजल्ट को दोनों तरफ आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 को जब मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो आयोटा क्यूब। तो एक पावर हमें और मिल गई कि आयोटा क्यूब को क्या लिखा जाता है, माइनस आयोटा लिखा जाता है। ये आपको याद रखना है, सेकंड रिजल्ट, ठीक है। थर्ड, इसको फिर सेकंड रिजल्ट को फिर से आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ, तो माइनस तो माइनस रहेगा, आयोटा से किया आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा से किया तो आयोटा की बार 3 ऑलरेडी था, 4 हो गया।
आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, हो गया ना यूज़, -1 होता है, ऑलरेडी माइनस है, -1 है, +1 हो गया। तो यानी कि थर्ड और आखिरी रिजल्ट आपको ये याद रखना है कि आइटा की पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट। तो साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है स्टूडेंट कि आइटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर आपको पूछेगा 1 आइटा है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 1 आइटा कैसे सॉल्व होगा स्टूडेंट? आइटा से मल्टीप्लाई, आइटा से डिवाइड। रेशनलाइज जैसे आप करते हो ना, 1/√2 आ जाता है, तो √2 को रेशनलाइज करते हो, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। ऐसे ही यहाँ पर 1/आइटा है तो आइटा से मल्टीप्लाई, आइटा से डिवाइड। तो ऊपर क्या होएगा आइटा, नीचे आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर का यूज़ हो गया ना, -1। तो आपको क्या मिला, आंसर क्या मिला, माइनस आयोटा। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। तो आपके लिए नया हुआ है, आयोटा याद रखना है आपको कि √-1 आयोटा होता है। तो इस तरीके से अब मैं मेरे इस क्वेश्चन पर वापस आता हूँ और सॉल्व करता हूँ और देखता हूँ कि क्या इसका आंसर निकालना पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए x² + 4 = 0, ठीक है। फिर +4 उधर गया, -4 हो गया। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट जब हो जाता है तो बाहर प्लस माइनस तो लगता ही है। तो x = +/√(-4). ध्यान से देखिएगा, इस √-4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √(-1 × 4), बिल्कुल सही है। और आपको पता है स्क्वायर रूट को हम दोनों कंडीशंस के नीचे लिख सकते हैं, मतलब दोनों कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो √-1 अलग लिखा, इंटू में √4 अलग लिखा। √-1 होता है आयोटा, √4 होता है 2, तो आंसर क्या होगा 2 आयोटा। तो हमारा आंसर क्या आया, +-2 आयोटा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +2 आयोटा और एक -2 आयोटा। तो अब इस x की वैल्यू को आप क्या बोलोगे, कैसे रूट्स हैं इसके, इमेजिनरी रूट्स। कैसे रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं ये, ठीक है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन था जैसे x² - 4 = 0 आता है तो x की वैल्यू क्या आती है, +2 और -2। इसको आप क्या बोलते हैं, रियल रूट्स बोलते हैं ना। अभी तक तो हम रियल रूट्स के बारे में पढ़ते आए हैं, अब हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। तो अब इस बात का आपको अच्छा खासा ध्यान रखना है। अब देखिए मैं आपके सामने एक कंडीशन रखने जा रहा हूँ, देखिएगा। रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना है सर, क्या याद करना है? रिमेंबर तो ये याद करना है। मुझे एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई कि √a × b को हम लिख सकते हैं √a × √b, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब a और b कैसे होंगे हमें नहीं पता, पॉजिटिव के नेगेटिव। तो मैं इसके 4 केसेस बन रहे हैं, चारों केसेस बना के दिखाता हूँ आपको। स्टूडेंट्स एक बात नोट कीजिएगा कि आपने कंडीशन देखिए कि √a × b √a × √b होता है, और ये हमने सिंप्लीफाई किया है, पहले भी हमने पढ़ा है इसके बारे में ना, सिंपल सॉल्व करते गए, हमें कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं लगा। लेकिन अब हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इस a और b पे क्या कंडीशन है, क्या ये दोनों पॉजिटिव होंगे, क्या दोनों नेगेटिव होंगे, क्या उनमें से एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। इस बात पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपको एग्जाम्पल के बिहाफ पर a और b की कंडीशन बताऊंगा कि इस a और b में कौन सी कंडीशन लगेगी। विच कंडीशन आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है, देखो √4 × 9 इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। यानी कि इसमें मैंने क्या किया, दोनों पॉजिटिव लिए, 4 और 9 दोनों पॉजिटिव लिए, तो √4 × √9 आ गया, तो 2 × 3 हो गया, दैट इज 6। फिर मैंने माइनस लिया 4 और 9 प्लस का लिया, मतलब a नेगेटिव और b पॉजिटिव, वो हो गया -4 स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट अलग। -4 का स्क्वायर रूट 2 आयोटा जैसा कि आपने पढ़ा, और 9 का रूट 3, तो कितना हो गया 6 आयोटा हो गया, ठीक है सर। तीसरा √4 × -9, इसमें क्या हुआ, √4 × √-9 2 × 3 आयोटा, दैट इज 6 आयोटा, ये भी सही है। चौथा, दोनों नेगेटिव लिए, देखो दोनों पॉजिटिव लिए, फिर एक नेगेटिव, पहले वाला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहले वाला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अब दोनों नेगेटिव ले रहा हूँ। प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए √-4 × √-9 किया, 2 आयोटा × 3 आयोटा, 6 आयोटा स्क्वायर, और 6 आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, -6 हो गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने फॉलो की। अब मैं कहता हूँ कि मैं प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा, मैं इस पर लगा ही नहीं रहा इसको, तो क्या किया जाए, ध्यान से देखो। एट द सेम टाइम, अब देखो ध्यान से देखना, सेम टाइम मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, √36 बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट कर सकता हूँ ना, एक्चुअल प्रोडक्ट। यहाँ मैं क्या कर रहा था, उनको इंडिविजुअल प्रोडक्ट कर रहा था, इंडिविजुअल स्क्वायर रूट अप्लाई कर रहा था,
तो मैं देखता हूँ कि क्या मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट करता हूँ तब आंसर सही आता है। 4 9 जा 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, 6 और 6 बिल्कुल सही है, ठीक है ओके। दूसरा इसी साइड आओ फिर से, -4 इंटू 9 -36 और -36 का स्क्वायर रूट हो गया 6 आया, बिल्कुल सही है सर, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 4 इंटू -9 अगेन -36 का स्क्वायर रूट एंड दैट इज 6 आया, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, भाई जैसे इंडिविजुअल कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ देखिए -4 इंटू -9 36 आया और यहाँ 6 आ रहा है। जब यहाँ देखा गया कि ये दोनों नेगेटिव थे और जब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ और उन दोनों का जब मैं इंडिविजुअल स्क्वायर रूट किया, जब मैं आंसर निकाल रहा हूँ तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, ये +6 दे रहा है और वो -6 दे रहा है। किस कंडीशन में? जब दोनों नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब दिस प्रॉपर्टी इज नॉट होल्ड व्हेन बोथ आर नेगेटिव, व्हेन बोथ आर नेगेटिव। ध्यान रखना अब क्या, √a into b equal to √a into √b is not hold when a less than 0 and b less than 0. So you have to remember this कि √a into b की प्रॉपर्टी √a into √b कब नहीं होगी? जब दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये मेरा प्रॉपर्टी मुझे बताना था। अब मैं बताता हूँ इसके बाद आयटा की इन तीनों पावर का कैसे यूज़ होगा और इस कंडीशन का भी कैसे यूज़ होगा। डिनोमिनेटर में आयटा नहीं होना चाहिए। कैसे हायर पावर को सॉल्व करने के लिए होगा, कुछ एग्जाम्पल के तहत मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूँगा। लेट्स हैव अ लुक। सो सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखो। जैसे आयटा के और 527 को सॉल्व करना है। आपको 3 पावर याद रखनी है, आयटा स्क्वायर, आयटा क्यूब और आयटा की पावर 4। ठीक है, उसकी बिहाफ पे जितनी भी हायर पावर आएंगी ना तो वो उससे सॉल्व हो जाएंगी। आयटा की और 4 सबसे ईजीएस्ट है, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे पावर 4 से ज़्यादा जाती है ना तो आप 4 के मल्टीपल ढूंढोगे। ठीक है, आयटा 4 इज़ 1। तो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, देखिए आयटा की और 527 है तो यू हैव टू ब्रेक। इस पावर को कैसे ब्रेक करोगे, मतलब कैसे एज अ मल्टीपल लिखोगे, 4 का मल्टीपल लिखोगे। कैसे लिखेंगे, देखो मैंने लिखा आयटा की 4। ठीक है, अब मैं 4 की टेबल से 527 को डिवाइड करता हूँ। जितना कंप्लीट डिवाइड जाएगा वो तो 4 की पावर में आ जाएगा और जो बचेगा वो आयटा की रिमेनिंग पावर हो जाएगी। सीधा सा पॉइंट है ना यार। आपने स्मॉल लिटिल कह रहा हूँ, अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था कि a रेज़ टू पावर m इंटू n a रेज़ टू पावर mn होता है ना। तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही तो होता है ना। तो उसको एज इट इज ये भी तो कर सकते हैं। तो मैं यही तो कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या कर रहा हूँ, आयटा की पावर 4 से जितना गया, जैसे आप देखो मैं इसको अगर थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँ तो 4 इंटू 131 + 3 ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो क्या हुआ, 4 इंटू 131 का क्या हुआ कि आयटा की पावर 4 और 131 अलग इंटू आयटा क्यूब अलग। वही तो कंडीशन है, बस ये तो देखना है। तो 4 की जितने टेबल से गया +3, तो 4 की टेबल मतलब 4 अंदर और 131 बाहर, और जो प्लस में 3 है तो ऑफ कोर्स बेस से मतलब पावर अलग कर सकते हैं ना। तो आयटा क्यूब अलग हो जाएगा। अब हो गया क्वेश्चन। आयटा 4 होता है 1 की बार 131, आयटा क्यूब आपको पता ही क्या है, माइनस आयटा यूज़ कर लिया। 1 की बार 131 कुछ भी 1 ही रहेगा, माइनस आयटा, तो ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है आपको इसको। नेक्स्ट है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है, देखो डिनोमिनेटर में आ गया। डिनोमिनेटर कहूँ या मैं इसको ऐसे कहूँ कि आयटा की पावर -67 है, तो कैसे सॉल्व करोगे? ऑफ कोर्स ऐसे ही सॉल्व करना है। पावर माइनस में आ जाए ना, उसको नीचे ले जाओ, फिर सॉल्व करके फिर आराम से सॉल्व करो, परेशान नहीं रहोगे। माइनस है, नीचे प्लस आ गए। अब इसमें वही 4 की टेबल का यूज़ करना है। 4 का जितना मल्टीपल हुआ 4 और 4 अंदर, और जितना पूरा डिवाइड हुआ वो बाहर 16, और जो बच गया इंटू में आयटा क्यूब हो गया। प्रॉपर्टी याद करो ना यार, a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n इक्वल टू m + n, है ना। ये प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा है एक्सपोनेंशियल का। सॉल्व किया, 1 हो गया, 1 की और 16 1, आयटा क्यूब फिर से माइनस आयटा हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 1/- आयोटा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड। इस माइनस से क्या करें सर, अरे इस माइनस को ऊपर लिख दो, माइनस आयटा, आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर,
कन्फ्यूज मत हो जाना यार प्लस माइनस में ना, ध्यान से सिंप्लीफाई करना है। ये -1 हो गया, माइनस आइटा अपॉन -1 बिकम प्लस आइटा, सिंपल एज दैट। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट समझ में आ रहा है, सिंपल इंटीग्रल पावर ऑफ आइटा सॉल्व कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है देखो ये सिंप्लीफाई करना है, 1 प्लस आइटा की पावर 6 प्लस 1 माइनस आइटा की पावर 3 कैसे सॉल्व होगा, पावर 6 से, अरे पावर 6 से सॉल्व करोगे, अरे पावर 6 को ब्रेक कर लो ना, 1 प्लस आइटा का स्क्वायर और उसकी पावर 3 कर सकते नहीं कर सकते हो, पावर पावर मल्टीप्लाई 2 3 6 और 1 माइनस आइटा का होल क्यूब। इसमें क्या होगा, 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर में फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, होल क्यूब चल रहा है, इसमें a माइनस बी का होल क्यूब लग जाएगा। बस 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर पहले सॉल्व करो, जो आंसर आएगा उसका क्यूब करो, सिंप्लीफाई करते चले गए, लास्ट में आंसर क्या आता है -2 माइनस 10 आइटा, सिंपल। अब देखो यहाँ पर आंसर डिफरेंट है, -2 माइनस 10 आइटा, इसको देख के कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल याद आएगा स्टूडेंट अब कि -2 माइनस 10 आइटा, ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, सिर्फ -2 होता तो बोल देते यार हाँ रियल वैल्यू, -10 आइटा बोल देते तो इमेजिनरी वैल्यू, बट या तो -2 और माइनस आइटा 10 आइटा दोनों आ गए, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन पे इस नंबर को क्या कहेंगे, तो ऑफ कोर्स आपको बताएंगे जरूर नेक्स्ट लेक्चर में कि -2 माइनस 10 आइटा को क्या कहेंगे। यहीं से हमारे अगले और मेन टॉपिक की शुरुआत होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, वेरी थैंक यू।